ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ मेघा सोनी। और अगेन आज हम एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मतलब कोरोना काल ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत सारे चेंजेस के बारे में हमको बता दिया है ना। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो टोटली क्या करेंगे, डिजिटली करेंगे। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्लासिफिकेशन की और पीसीस के क्लासिफिकेशन की। तो मैंने जो आपको बताया था, जैसा कि क्लासिफिकेशन में हमने लोअर कोडेट्स और हायर कोडेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है ना। उसके साथ साथ अलग अलग वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और पीएसपी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो रहे हैं वो सारे वीडियो। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे पीसीस के क्लासिफिकेशन की। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो ग्नैथोस्टोमेटा है, ग्नैथोस्टोमेटा को ग्नैथोस्टोमेटा को क्या किया गया है, दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और वो ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला जो ग्रुप है वो कौन सा है? सुपर क्लासेस, सॉरी है ना, सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और वो सुपर क्लास, फर्स्ट क्लास जो है वो कौन सी है? पीसीज है, ठीक है। और दूसरी जो है वो कौन सी है? टेट्रापोडा। तो यहाँ पे आज हमको किसका क्लासिफिकेशन देखना है? पीसीस का क्लासिफिकेशन देखना है। अब पीसीस जो है, ठीक है, उसको क्या किया गया है? तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो क्लास है वो कौन सी है? प्लेकोडर्मी। दूसरी जो क्लास है वो कौन सी है? कॉन्ड्रिक्थिन्स। और दूसरी है ऑस्टिक्थिस। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है? क्लासेस तक ही इसकी स्टडी करनी है। अब कोई भी क्लासिफिकेशन को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके जनरल जो कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीसीज में कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। हम यहाँ पे बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की। सबसे पहला देखें तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश में ही बात करूंगी, ठीक है। ये कैसे होते हैं? जलीय आवास में उपस्थित होते हैं। उसी के साथ हम बात करें तो इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? जोड़ेदार और मध्य पंखों क्लोमो तथा शल्की त्वचा युक्त मछली तथा मछली समान प्राणी। ठीक है, इसके अंदर, पीसीस के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है? मछलियों तथा मछलियों समान प्राणियों को रखा गया है। ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? शीत रुधिरधारी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करें इनके कैरेक्टरिस्टिक की, तो शरीर जो है इनका कैसा होता है? बोट शेप्ड होता है। शरीर जो है वो कैसा होता है? नौकाकार होता है। और साथ ही इनका जो शरीर है वो कैसा होता है? सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। में
विभक्त होता है, ठीक है। इनके अंदर जो है वो गर्दन अनुपस्थित होती है, ठीक है। गर्दन जो है वो नहीं पाई जाती है, ग्रीवा जो है वो अनुपस्थित होती है। किसी भी फिश का आपने देखा नहीं होगा, है ना। सबकी जो जितनी भी फिशेस होती हैं तो उनका क्या होता है, गर्दन जो है वो अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें 6 कैरेक्टर की, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका शरीर जो है वो क्या होता है, शल्कों के द्वारा ढका हुआ होता है। जितनी भी फिशेस को हम देखते हैं, है ना, तो उनके बॉडी पे क्या पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं। स्केल्स जो हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और जो स्केल्स होते हैं हम बात करेंगे आगे कौन कौन से स्केल्स पाए जाते हैं, जैसे प्लेकोइड स्केल होते हैं, साइक्लोइड होते हैं, टीनोइड होते हैं, है ना। और नेक्स्ट हम बात करें तो तैरने के लिए इनमें 4 प्रकार के फिन्स पाए जाते हैं। 4 प्रकार के पंख पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम बात करें तो वो कौन सा है, पेक्टोरल फिन। ठीक है, पेक्टोरल फिन जैसे कि हम हमारा जो शोल्डर वाला पार्ट होता है, ठीक है, अंश भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेक्टोरल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मछली है उसके मतलब हेड वाले पार्ट से पीछे की ओर जो फिन होता है वो कौन सा होगा, पेक्टोरल फिन। दूसरा आएगा मिड फिन जो कि मध्य में उपस्थित होता है। नेक्स्ट जो फिन होगा वो कौन सा होगा, पेल्विक फिन। ठीक है, जैसे श्रोणी मेखला हम ह्यूमन बींग्स में बात करें तो श्रोणी ये जो भाग होता है ना वो कौन सा होता है, पेल्विक फिन। और एक आता है कॉडल फिन। ठीक है, तो कॉडल जो फिन है वो कौन से होंगे, पूंछ की और पाए जाने वाले फिन्स। पूंछ भाग में पाए जाने वाले जो पंख होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉडल फिन। इस प्रकार से मछलियों में 4 प्रकार के पंख पाए जाते हैं। सबसे पहला पंख होता है पेक्टोरल, दूसरा है मिड फिन, तीसरा है पेल्विक और चौथा है कॉडल फिन। ठीक है, नेक्स्ट हम कमेंट की बात करें तो इनके अंदर जो है चमड़ी में इनकी जो स्किन होती है, इनकी जो डम होती है, इसमें इरिडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। इरिडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो कोशिकाएं क्या हैं, क्या करती हैं, इनकी बॉडी को क्या करती हैं, कलर प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक है, मछलियों के जो पंख होते हैं उनको क्या करती हैं, मछलियों के पंखों को क्या करती हैं, कलर प्रदान करने का कार्य करती हैं। रंग प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो इनका जो अंतः कंकाल होता है, ठीक है, वो कैसा हो सकता है, अंतः कंकाल या तो अस्थिल हो सकता है या फिर उपास्थिल हो सकता है, मतलब कि बोनी हो सकता है या फिर कार्टिलेजिनियस हो सकता है। ठीक है, बोनी हो सकता है या फिर कार्टिलेजिनियस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे और कमेंट्स की बात करें जैसे इनके, तो इनका जो नासा छिद्र होता है, ठीक है, दो जोड़ी मतलब एक जोड़ी जो है वो नासा छिद्र पाए जाते हैं। नोस्ट्रिल्स जो है वो कितने होते हैं, एक पेयर, जिसे क्या कहते हैं, डाइराइनस कहा जाता है। इन नोस्ट्रिल्स को क्या कहा जाता है, डाइराइनस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इनके और कैरेक्टर्स की तो रुधिर परिसंचरण जो तंत्र है वो कैसा होता है, एक पथीय होता है।
एक पथीय होता है क्योंकि इनका जो हार्ट है वो कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड होता है। इनके अंदर एक ही आलिंद और एक ही निलय पाया जाता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है ना। मैमल्स के अंदर भी 4 चैम्बर्ड होता है। तो यहाँ पे जो इनका हृदय है वो कैसा होता है, एक आलिंद और एक ही निलय पाया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करें इनके एक्सक्रीशन की, तो उपास्थल जो मछलियाँ होती हैं, उपास्थल मछलियाँ यूरिया का अस्थिल, समुद्री अस्थिल मछलियाँ ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड तथा अलवण जलीय मछलियाँ अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है। जैसे हम देखें उपास्थल मछलियाँ जितनी भी कार्टिलेजिनियस फिशेज होती है वो क्या करती हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करती हैं। समुद्री स्थिल मछलियाँ हैं, बोनी फिशेज है, वो क्या करेंगी, ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड का एक्सक्रीशन करती हैं। और फ्रेश वाटर फिशेज जो होती है वो क्या करती हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। इनके अंदर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, निषेचन की बात करें तो निषेचन कैसा होता है, या तो बाह्य प्रकार का होगा या फिर आंतरिक प्रकार का होगा, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल टाइप का होगा, ठीक है। बाह्य या फिर आंतरिक प्रकार का फर्टिलाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इनके जो एग होते हैं, अंडे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मध्य पित्त की होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेसोलेसिथल, ठीक है। मेसोलेसिथल को हम क्या कहते हैं, मध्य पित्त की। और मेगालेसिथल होते हैं, मतलब कि अति पित्त की होते हैं। ठीक है, मध्य पित्त की या फिर अति पित्त की होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसको किस में रखा गया है, इन्हें एन एमनियोट्स के अंदर रखा गया है। क्यों रखा गया है एन एमनियोटा के अंदर, इसलिए रखा गया है, जैसे मैंने बताया था कि एमनियोन झिल्ली की प्रेजेंस के आधार पर, ठीक है, एमनियोन झिल्ली की प्रेजेंस और उसकी अनुपस्थिति के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो इनके अंदर एमनियोन झिल्ली जो है वो नहीं पाई जाती है, तो इन्हें किस में रखा गया है, एन एमनियोटा के अंदर रखा गया है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एमनियोन झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो इनके अंदर जो मछलियां हैं, शिशु मछलियों को क्या कहते हैं, फ्राई कहा जाता है। क्या कहते हैं, शिशु मछलियों को फ्राई। नेक्स्ट हम बात करें, इनके एग्जाम्पल देखें तो पहला है एंग्विला, ठीक है। एंग्विला जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, इल कहा जाता है। और ये कैसी फ़िश है, समुद्री है, ठीक है, ओशन के अंदर पाई जाने वाली फ़िश है। और इसी के साथ दूसरी है हिल्सा, जो कि हमने नॉर्मली सब ने नाम सुन रखा है, ठीक है। और ये जो हिल्सा है वो कैसी है, अलवण जली है, ठीक है, फ्रेश वाटर मछली है, ठीक है, फ्रेश वाटर फिश है ये। नेक्स्ट हम बात करें कि जो फिशेज़ हैं, ठीक है, डिप्नोई जो फिशेज़ होती हैं इनको क्या कहा जाता है, डिप्नोई जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, डिप्नोई फिशेज़ को
मछलियों को अंकल ऑफ एम्फीबिया कहा जाता है? लंग फिशेज, या फिर अंकल ऑफ एम्फीबिया कहा जाता है? ठीक है, और लंग फिश की बात करें तो आपके सिलेबस में कौन सी है? प्रोटोप्टेरस है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो हम सभी को पता है जैसा कि मछलियों का जो लीवर ऑयल होता है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन डी और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछलियों के लीवर ऑयल में विटामिन डी तथा विटामिन ए पाया जाता है। और शार्क मछली की बात करें, स्पेशली शार्क का लीवर ऑयल की बात करें तो शार्क के लीवर ऑयल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे हमने क्या बात की? पीसीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात की। ठीक है, पीसीज में पाए जाने वाले कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं, मछलियों में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली जो क्लास है इसकी वो कौन सी होगी? प्लेकोडर्मी। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेकोडर्मी की। कैसी मछलियों को इस क्लास के अंदर रखा गया है? तो सबसे पहला ये क्या है? यह विलुप्त प्रजातियों का समूह है। क्या है? विलुप्त प्रजातियों का समूह है। यह आज इनका कोई भी ऑर्डर नहीं पाया जाता है, ये विलुप्त हो चुकी हैं। दूसरा हम बात करें तो ये जो है पैलियोजोइक कल्प की आदिम, मतलब कि बहुत ही प्रिमिटिव, आदिम सर्वप्रथम जबड़े युक्त मछलियाँ। ठीक है, जबड़े युक्त मछलियाँ थी, बहुत ही प्रिमिटिव थी, पैलियोजोइक कल्प की मछलियाँ हैं। इनके अनेक गण जो है वो विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इनका जो उदाहरण है, हम उदाहरण देखें तो उदाहरण में क्लाइमेटियस। ठीक है, क्लाइमेटियस फिश किस में आती है? प्लेकोडम्स के अंदर। दूसरी फिश की बात करें, डाइनिक्थिस। ठीक है, ये दो प्रकार की फिशेस को प्लेकोडम्स के अंदर रखा गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थिन्स की। ठीक है, उपास्थल मछलियों की क्लास सेकेंड। प्लेकोडर्मी थी वो क्या थी? क्लास फर्स्ट थी। यहाँ पे अब हम बात करेंगे क्लास सेकेंड की, कॉन्ड्रिक्थिन्स की। कॉन्ड्रिक्थिन्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, CHONDROS, कॉन्ड्रोस। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज उपास्थि। और इक्थिस का मतलब क्या होता है? फिश, मछली। ऐसी मछलियाँ जिनका कंकाल जो है वो किसका बना हुआ होता है? उपास्थियों का बना होता है। ये मछलियाँ जो हैं, अब हम इनके कैरेक्टर की बात करें तो अधिकतर मछलियाँ कैसी होती हैं?
समुद्री होती हैं, ठीक है, ओशियन के अंदर पाई जाने वाली फिशेस होती हैं। नेक्स्ट दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो अंतः कंकाल जो इनका बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है? उपास्थियों का बना होता है। अंतः कंकाल उपास्थि का बना हुआ होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इनकी त्वचा पर कौन से शल्क पाए जाते हैं? प्लेकोइड शल्क पाए जाते हैं। त्वचा पर पट्टाप शल्क पाए जाते हैं। आगे हम जब कंप्लीट पीसीज के बारे में पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि कौन कौन से शल्क होते हैं, है ना। तो इनकी बॉडी पर कौन से पाए जाते हैं? पट्टाप शल्क पाए जाते हैं। इनका जो क्लोम छिद्र होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? ओपरकुलम के बिना होता है। क्लोम छिद्र ओपरकुलम के बिना। रहित। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नर में श्रोणीय आलिंगक पाया जाता है। अब ये श्रोणीय आलिंगक होता क्या है? पेल्विक क्लैस्पर इसको कहते हैं इंग्लिश मीडियम। क्या होता है? पेल्विक क्लैस्पर। नर का जो मैथुन अंग होता है उसको क्या कहा जाता है? क्लैस्पर कहा जाता है। तो इनमें श्रोणीय आलिंगक उपस्थित होता है। ये कैसी मछलियां हैं? उपस्थिल मछलियां हैं। उसके बाद लगभग इसकी कितनी जातियाँ पाई जाती हैं? लगभग 600 जातियाँ इनकी पाई जाती हैं, ठीक है। लगभग इनकी 600 जातियाँ ज्ञात हैं। अब हम इसके उदाहरणों की बात करें, एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? स्कोलियोडोन। कुत्ता मछली कहा जाता है इसे, डॉग फिश भी कहा जाता है। दूसरी हम बात करें तो काइमीरा, ठीक है। काइमीरा जो है वो क्या है? अस्थिल और उपास्थिल मछलियों के बीच की योजक कड़ी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? रेड फिश भी कहा जाता है। काइमीरा को क्या कहा जाता है? रेड फिश भी कहा जाता है। और ये क्या है? अस्थिल और उपास्थिल मछलियों के बीच की योजक कड़ी है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की किसकी? कॉन्ड्रिक्थिन्स की। अब हम बात करते हैं क्लास थर्ड की, ऑस्टिक्थिन्स की। ठीक है, ऑस्टिक्थिन्स क्लास थर्ड। ऑस्टिक्थिन्स जो है वो भी क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑस्टेरॉन, ठीक है। ऑस्टेरॉन का मतलब क्या होता है? बोन, ठीक है, अस्थि। और इक्थिस का मतलब वही मछली। ऐसी मछलियाँ जिनका स्केलेटन जो है वो किसका बना हुआ होता है? अस्थियों का बना होता है। सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें तो ये कैसी फिशेज होती हैं? या तो अलवण जलीय या फिर समुद्र जलीय। ठीक है, या तो अलवण जलीय मछलियाँ होंगी या फिर कैसी होंगी? समुद्र जलीय मछलियाँ होंगी। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इनका जो अंतः कंकाल है वो कैसा होता है? अधिकतर अस्थिल होता है, ठीक है, बोनी होता है। अंतः कंकाल कैसा होता है? अधिकतर अस्थिल, बोनी प्रकार का होता है। जैसे कॉन्ड्रिक्थिन्स में हमने बात की थी, कैसा होता है? वहाँ पे कार्टिलेज का बना हुआ। नेक्स्ट बात करें प्लेकोइड के अतिरिक्त, पट्टाप शल्कों के अतिरिक्त इनमें अलग अलग शल्क पाए जाते हैं। प्लेकोइड के अतिरिक्त इनमें साइक्लोइड, टिनोइड,
और गैनोइड शल्क पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेकोइड के अलावा 3 प्रकार के और शल्क पाए जाते हैं। इनके अंदर जो क्लोम दरारें होती हैं, ठीक है, क्लोम दरारें जिसको हम कहते हैं गिल स्लिट्स, क्लोम दरारें क्या होती हैं, ओपरकुलम द्वारा ढकी हुई होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, मेल जो क्लेस्पर है, ठीक है, वो नहीं पाया जाता है, नर आलिंगक रहित मेल क्लेस्पर जो है वो नहीं पाया जाता है। नर का मैथुन अंग जो है वो अनुपस्थित होता है। ये सभी कैसी मछलियां हैं, अस्थिल मछलियां हैं। लगभग इसकी 20,000 जातियां ज्ञात हैं। कितनी, 20,000 जातियां ज्ञात हैं। एग्जाम्पल की इनके हम बात करें, एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला जो है लेबियो रोहिता, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं लेबियो रोहिता। दूसरा हम बात करें प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस क्या है, एक प्रकार की लंग फिश है, ठीक है, फुफ्फुस मछली। नेक्स्ट बात करें हिप्पोकैम्पस, जिसको हम कहते हैं सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा या दरियाई घोड़ा कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा ये जो पीसेस का कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, यहाँ पे समाप्त तो होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरली बात करेंगे कॉन्ड्रिक्थिन्स और ऑस्टिकथिन्स की, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ड्रिक्थिन्स और ऑस्टिकथिन्स की।